हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं आज के खास दिन के बारे में, जिसे कि हम हर वर्ष राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, यानी कि हमारा गणतंत्र दिवस। और ये दिन हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज ही के दिन सन 1950 में यानी 1950 में हमारे जो देश का संविधान है उसको लागू किया गया था और हम विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र बन गए थे। यानी जो हमारे देश का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और जहाँ पर संविधान के हिसाब से शासन नहीं चलता, आप देख ही रहे हैं उन देशों की स्थिति क्या है। तो इसलिए हमें जो प्राउड फील होना चाहिए अपने देश पर, यानी कि हम जिस देश में रहते हैं उसके लिए हमको गर्व महसूस होना चाहिए। और आज का दिन हमारे लिए काफ़ी खास है, यानी कि 26 जनवरी हर वर्ष हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। और बात करें अगर इसके पीछे की कहानी की, तो आखिर क्यों 26 जनवरी को ही इस डे के रूप में चुना गया, यानी इसी दिन हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, क्या इसका इतिहास है, सभी के बारे में हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। और इस खास दिन के बारे में हम जानेंगे आज की क्लास में, क्योंकि हम सभी पॉलिटी में पढ़ते हैं कि जो हमारे देश का संविधान है वो हमने कब अपनाया था। तो वो हमने अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को अपना लिया था और संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 26 नवंबर की डेट को। तो आखिर क्या रीज़न थे कि हमने फिर इसे बढ़ाकर 26 जनवरी को लागू किया। इस डेट में ऐसा क्या था, यानी ये जो डेट है 26 जनवरी, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी कि हमने इसी दिन अपने देश के संविधान को लागू किया। तो इसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि क्या हुआ था कि 1930 में जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन 1929 के दौरान, जिसके अध्यक्ष थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस लाहौर अधिवेशन के यानी जो लाहौर सेशन कांग्रेस के कई सारे जो सत्र हुए उन्हीं में था ये लाहौर सेशन जो 1929 में हुआ था। और इसी में जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी इस सेशन के दौरान। और लाहौर के रावी नदी के तट पर इन्होंने तिरंगा भी फहराया था और इसी दिन ही भारत को स्वतंत्र होने की इन्होंने घोषणा कर दी थी, यानी पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी इन्होंने ब्रिटिशर्स के आगे। तो इसीलिए ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि ये डेट थी 26 जनवरी 1930। तो 26 जनवरी 1930 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था रावी नदी के तट पर, और इसी दिन उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और इसीलिए इसे पूर्ण स्वराज दिवस या स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। और बाद में इसे फिर इस डेट को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा सन 1950 से। तो पूर्ण स्वराज्य दिवस या स्वाधीनता दिवस के नाम से भी कांग्रेस के द्वारा इसको मनाया जाता था। और फिर क्या होता है, तो जब ये बात संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके सामने आई, तो उन्होंने इसी डेट को इसीलिए चुना कि हम जो अपना संविधान है वो 26 नवंबर के बजाय 26 जनवरी 1950 को इसे लागू करेंगे और इसी दिन हम मनाएंगे गणतंत्र दिवस, यानी कि रिपब्लिक डे। तो ये थी कहानी इस रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन की, यानी कब से इसे स्टार्ट किया गया और क्यों ये जो 26 जनवरी की डेट है इसी को इस दिन के रूप में चुना गया, इस पावन पर्व के रूप में चुना गया। और हम सभी को इस दिन इंतज़ार रहता है अपने यानी जो हमारी कैपिटल है दिल्ली, वहाँ पर जो होने वाली परेड है वहीं पर अपनी जो शक्ति है उसका प्रदर्शन करते हैं। बहुत सारे जो हमारे ये हम कह लें वीपन्स हैं उनका हम यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, मिसाइल्स हैं या बहुत सारे हमारे जो भी एरोप्लेन हैं उनका हम यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। काफ़ी खास होती है ये परेड, और साथ ही साथ ये डे भी हमारे लिए काफ़ी खास होता है। तो आप सभी को एक बार हमारी तरफ से भी हैप्पी रिपब्लिक डे और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरीके से आप चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।